उस बेटी के साथ है जो देश के लिए सम्मान लाती है, जो मेडल जीत के लाती है, जो ओलंपिक लाती है। आज जब आप उसकी आपको कदर नहीं है तो आज आप आम महिलाओं की क्या कदर करेंगे? और ये याद रखें, जिस महिला शक्तिशाली की आप बात करते हैं ना, वो झूठा है। और ये नारी और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मामला नहीं है, ये बेटी बचाओ भाजपा के नेताओं की बेटी बचाओ, ये इनको बोलना चाहिए। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, झूठा है, ये स्लोगन है, ये इनकी करनी इनकी फर्ज है। और ये एक झूठे लोग हैं और इस तरह की बातें करते हैं। बेटियों के रक्षक हमें लोग, बेटियों के भक्षक हैं ये लोग, रक्षक नहीं है। रक्षक उसी का बेटी को इंसाफ मिलना होगा। आज 27 दिन हो गए, अभी तक के उसको इंसाफ मिला। ये कहाँ का न्याय है? ये न्याय उन लोगों के लिए जो विपक्षी है, उनके लिए बुलडोजर चलाते हैं, चार दीवारी बजा, तो कहाँ है इंसाफ? आपने इनके पास क्यों आपने साबित किया है? मैंने साबित किया है, किसने साबित किया है? उसको लगने के बाद गिरफ्तारी हो चुका है। तो अकल बननी चाहिए ना। भारत सरकार के अंदर क्या जरा से दिमाग नहीं है? इतनी बड़ी सत्ता चला रहे हैं आप, आपको महिलाओं की बात ही नहीं करनी आती। तो महिला बात करती तो आप कहते हैं कि महिला को बड़ा सम्मान दे रहे। ये सम्मान है? 27 दिन हो गए न्याय मांगते मांगते ये सम्मान दे रहे, ये तो अपमान कर रहे हैं आप माता की, भारत माता की जय कहने वाले माता का सम्मान नहीं करते, महिला को इज्जत नहीं देते। ये कौन सा सम्मान है? ये झूठ है, ये परहेज है, ये अमित शाह का झूठ है, ये मोदी सरकार का झूठ है, ये हमारी पहलवान बहन जिसने इज्जत दिलाई, सम्मान दिलाया देश को, उसके लिए कोई इज्जत नहीं। अतीक की तरह मिट्टी मिला दिया जाए, यही चाहती हैं आप? अरे अतीक की बात नहीं, यहाँ हम अपनी बेटी के लिए आए हैं। नहीं, ब्रजभूषण की बात कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मिलाया जाए। ऐसे माफियाओं जो शोषण करे लड़कियों का, तो लड़कियों से बदतमीज करे, उनको मिट्टी में मिला देना चाहिए। यही अब मुझे ये यकीन हो गया, ये जो पुरुष प्रधान देश बोलते हैं ना, इनके दिमाग में नारी की कोई इज्जत नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। 27 दिन से एक बेटी के आंसू देख मैं वहां से यहाँ आ गई, पर ये सरकार इतनी हटकर इतनी हिट्टी है कि ये बस नहीं हो रही है। ये हिट्टी सरकार है, ये तानाशाही है, ये लोकतंत्र की हत्या है और लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग कहते हैं इसमें। और ब्रजभूषण तो अपनी सफाई में बार बार कह रहा है मैं निर्दोष हूँ, तो वो कहाँ से बताए निर्दोष? आओ बैठकर सामना कर लो। अगर तुम्हारे अंदर ब्रजभूषण इतना दम हो तो तुम जंतर मंतर पर आकर एक बार हम महिलाओं का सामना कर लो, फिर बता दो। मोदी जी संविधान को मानते, कानून को मानते, बाबा साहब को मानते हैं। संविधान को जलाने वाले लोग हैं ये संविधान नहीं मानते, ये संविधान की हत्या करने वाले लोग हैं। इनसे किसी चीज की उम्मीद नहीं लगाई जा सकती, इनसे नफरत की उम्मीद लगाई जा सकती है। इनसे हिंदू मुस्लिम ले लो, इनसे मंदिर मस्जिद ले लो, इनसे ये ले लो। इनके पास रोजगार नहीं है, इनके पास शिक्षा नहीं है, इनके पास स्वास्थ्य नहीं है, इनके पास तालीम नहीं है, इनके पास दंगा है और सिर्फ ये दंगा कराने की सोचते हैं। और ये क्या कहते हैं राम राज, राम के मायने को पता है आपको? आप तो रावण से भी बदतर है, जो एक महिला के आंचल को छीन के उसकी ओढ़नी को उतारते हैं और कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया। आप रावण राज लाना चाह रहे हैं, राम राज आपको परिभाषा ही नहीं पता। ब्रजभूषण ने खुद को क्लीन चिट दे दिया है। खुद को क्लीन चिट वो देंगे ना। देश की जनता क्या चाहती है, हमारी महिलाएं क्या चाहती है? वो बैठी महिला जो आज आंसुओं से रो रही है, उसके आंसू दिखाई नहीं दे रहे हमारे प्रधानमंत्री को, और जाकर कहते हैं वो अपनी बात करते हैं, मुझे गाली दी गई, मुझे ये कहा और क्या बार गाली देंगे आप लोग? नहीं, हम क्यों गाली देंगे? हम उनकी तरह थोड़ी ना है, बदतमीज थोड़ी ना है। हम तो ऐसे है ना कि हम सम्मान करते हैं, हम उस कुर्सी का सम्मान करते हैं जिस कुर्सी पे वो बैठे हैं। उनका सम्मान नहीं है, उनकी कुर्सी का सम्मान है। ये हमारे देश की कुर्सी है, हमारी जनता ने उन्हें बैठाला है। आप जनता की सुनते ही नहीं हो तो कैसा लोकतंत्र को खत्म करने वाले लोग हैं। ये लोकतांत्रिक देश नहीं रहा, अब ये राजशाही चलाने की कोशिश। 47 तक मोदी जी और कोई नहीं टक्कर में है। अरे चलिए, ये सिर्फ उनकी बातें हैं और ये जितनी बातें हैं ना, ये कथनी करनी में उनकी बड़ा फर्क है। आप सिर्फ उनकी झूठी मूठी बातों को देखते जाइए और देश को बर्बाद होते देखते। ये अडानी अंबानी के गुलाम हैं, ये उनकी पूजा करते हैं, उन्हें पूजते हैं। आम नागरिक मर जाए, कुछ हो जाए, उसको रोजगार मिले ना मिले, शिक्षा मिले ना मिले, कुछ मिले, लेकिन ये अडानी अंबानी की पूजा करना नहीं। देश तरक्की कर रहा है। मोदी जी ने कहा था ना खाऊंगा
दूंगा ना खाने दूंगा। इतना तरक्की कर रहा, जीडीपी कहाँ चली गई है? कहाँ है जीडीपी? लाए डेटा निकाले ना, पूरे उत्तर प्रदेश से लेके पूरे देश का डेटा निकाल के लाए। कहाँ कौन सी बात करते? जीडीपी कहाँ है? आप रूस और अमेरिका और चाइना की बात करते, आज हमारा देश कहाँ है? हमारे देश को कैसे लोग नजरों से देख रहे हैं? कभी जवान बैठ जाते हैं, कभी पहलवान बैठ जाते हैं, कभी किसान बैठ जाते हैं। आखिर सब आपसे क्यों सहमत नहीं है? इस बात की वजह आपको पता है? लखनऊ के शाहीन बाग बैंक की एंट्री हो चुकी है, अब आंदोलन हाईजैक कर लिया गया है। ये मेरी बहन है, ये मेरी बहन है, और एक शाहीन नहीं 1000 शाहीनें आएंगी यहाँ पर। एक शाहीन नहीं आएगी, 1000 आएंगी, और वो बहन को इंसाफ दिलाएंगी। और जब तक इस बहन को इंसाफ नहीं मिल जाता, हम यहाँ से टलने वाले नहीं, ये तादाद बढ़ेगी। मोदी जी भी चाहते हैं बेटों को इंसाफ मिले, न्याय मिले और बेटियों की इज्जत हो। जिसकी शादी ना हुई हो, जिसने अपनी बहन जिसने अपनी बीवी को छोड़ दिया हो, आप उससे फैमिली की उम्मीद करेंगे? अटैक ठीक नहीं है। देखिए, पर्सनल अटैक तो वो अपने ऊपर कर रहे हैं। मुझे गाली दी जा रही है, एक प्रधानमंत्री कह रहा है कि मुझे गाली दी जा रही है। मैं तो बहुत असमंजस में हूँ कि एक प्रधानमंत्री कैसे कहता है, रो रहा है और इन लोगों से भीख मांग रहे हैं, भाई मुझे गाली दी जा रही। क्यों ऐसे काम में क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको उस कुर्सी में जनता ने बिठाला है। ये राजशाही मुल्क नहीं है, ना ही ये इस्लामिक बनेगा, ना ही ये हिंदुत्व बनेगा। ये भारत देश है, लोकतांत्रिक देश है, और इसे लोकतांत्रिक रहने दिया जाए। ये आपकी मनमानी नहीं चलेगी। लोग कह रहे हैं उस्मा परवीन को अब रोजगार मिल गया है। जब CNRC आंदोलन चल रहा था तो रोजगार था, उसके बाद आप बेरोजगार हो गई, अब आपको रोजगार मिल गया, इसीलिए आप लखनऊ से दिल्ली आ गई। अच्छा, ये रोजगार है, यहाँ अपना टाइम इंसान बर्बाद कर रहा है, अपने बच्चे, अपनी फैमिली, अपना घर परिवार पसीने में नहा रहा है, ये रोजगार मिल रहा है। ऐसे रोजगार बड़े अच्छे रोजगार दे रहे हैं आप। कभी किसान को बैठा देते हैं, कभी जवान को बैठा देते हैं, कभी पहलवान को बैठा देते हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है देश के अंदर? इस बात की वजह जानने की कोशिश मोदी जी ने करी है? नहीं करी। वो तो कहते हैं भैया बजरंग बली का नाम लो और बटन दबा दो। अरे बजरंग बली ने तो आपकी बलि दे दी कर्नाटक में, और वो पूरे देश से आपकी बलि दे देगा, क्योंकि बजरंग बली को भी बदनाम कर रहे हैं ना। ये अपने धर्म को क्यों बार बदला रहे? धर्म और देश अलग अलग है। ये आप धर्म फॉलो घर में करिए, हम अपने धर्म घर में फॉलो करें। जब बाहर निकलेंगे तो हिंदुस्तानी होंगे और भारतवासी होंगे। अच्छा, एक बात बताइए, ब्रजभूषण सिंह ने कहा, पुराना बयान हालांकि उनका, उन्होंने कहा देखिए मोदी जी, अमित शाह और JP नड्डा जब कहेंगे मैं इस्तीफा दे दूंगा, JP नड्डा का गड्ढा खुद चुका है। क्या? JP नड्डा का जो गड्ढा है वो खुद चुका है, और वो जब खुद जाएगा तो बंगाल में जो भी होगा वो आप देख लेंगे। और ये लोग ना सिर्फ कथनी करनी, इनका कुछ है नहीं। ये सिर्फ झूठी मूठी बातें बताते, इनके पास कुछ नहीं है कहने के लिए। पता है, इनके पास सिर्फ वोट है, इसलिए क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम करके सिर्फ वोट, राजनीति, सत्ता पाना चाहते हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आप दिल्ली में आती हैं, बीजेपी पर हमला करती हैं। आपको पता वंदे भारत चली है, किसके लिए चली? आपको पता, अमीरों के लिए, आपके लिए, हमारे लिए। जो गरीब बेचारा पैसेंजर लोकल में सफर कर रहा है ना, उसको देखिए ना जाके एक बार आप। अरे मैडम, हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में यात्रा कर रहा है। कौन हवाई चप्पल? मोदी जी यात्रा कर तो रहे, विदेशों की यात्रा करते। भैया यहाँ से पाकिस्तान जाते बिरयानी खाने, और हमारे हिंदुस्तान को बदनाम करते हैं, हमारे हिंदुस्तान के लोगों को बदनाम करते हैं। अरे पता नहीं कहाँ कहाँ हाथ मिला के आते हैं, उस हाथ को गंदा करके आते हैं, और हमारे देश में बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अरे ऐसा चेहरा तो देखा ही नहीं कभी प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री तो वो होता है जो देश के लिए सोचे, देश के हर नागरिक के लिए सोचे, हर एक के लिए सोचे, शिक्षा के लिए सोचे, स्वास्थ्य के लिए सोचे, महिला के लिए सोचे। पर वो तो सोच ही नहीं रहे, वो तो बस धर्म के आधार पर जीतना चाहते। बदनाम तो आप कर रही है सरकार को। मैं बदनाम नहीं करूँ। यहाँ इतने जितने भी लोग हैं ना, ये सब पागल बैठे, बाकी वो बड़े टैलेंटेड है भाई। उन्होंने बड़ी पढ़ाई करी, कौन सी डिग्री लेकर आए अल्लाह जाने। उनकी तो डिग्री का नहीं पता, ना उनके स्कूल का पता, ना उनके कॉलेज का पता, क्योंकि आप तो जान ही रहे किस किस तरह से। और जो वो बैठी है शिक्षा मंत्री हमारी स्मृति ईरानी जी का तो पता ही नहीं है बिल्कुल। वो तो बस सिलेंडर लेकर जब आएगा, एक महिला थी ना, एक महिला का साथ देने नहीं आ सकती थी। आपकी पार्टी से मतलब नहीं है, आपको महिला का साथ देना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। मैं महिला, अगर महिला पे यहाँ जाएगी तो महिला खड़ी होगी, चाहे वो किसी भी पार्टी से होगी। आप योगी जी पर और मोदी जी पर हमला कर रही हैं, आपकी हिम्मत नहीं होती लखनऊ में? आप लखनऊ में तो बीजेपी तारीफ करती है, योगी जी तारीफ करती हैं। अच्छा, हम योगी जी अगर अच्छा करेंगे ना तो पागल कुत्ते ने नहीं काटा है कि इंसान तारीफ नहीं करे। अगर आप अच्छा करते हैं तो आपको अच्छा कहा जाएगा, लेकिन जब आप बुरा करते हैं तो आपको सुनना पड़ेगा। एक फायरिंग के बाद आपका रुख बदल गया। मेरे ऊपर जो फायरिंग करी थी वो हमें नहीं पता किन लोगों ने करी थी, लेकिन मैं ये जानती हूँ, मैं सत्य की पुजारी हूँ, मुझे सत्य बोलना आता है, मुझे इंसाफ के लिए लड़ना आता है, मैं
अहिंसावादी हूँ, हिंसावादी नहीं हूँ। और जो हिंसावादी है ना, वहाँ बैठे बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये बड़ी बड़ी बातें